शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों प्रणाम करती हूँ, धरती माता के चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहिब या नीलम दीदी के चरणों प्रणाम करती हूँ, गुरु बहन गुरु भाइयों को माता पिताओं के चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहिब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में चर्चा करना है, दूसरे में दया मांगना है, तीसरे में 108 से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, जैसे मन चाहे जैसे आप कर सकते हो। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ, एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है और जो है कथा बहुत सुंदर है, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक गांव था, तो उसमें एक गुरु बहन रहती थी। तो वो गुरु बहन बड़ी अपने भगवान की, अपने प्रभु की परम प्रिय भक्त थी। बड़े श्रद्धा अनुसार विश्वास के साथ पूजा पाठ करती थी। तो जब वो पूजा पाठ करने के लिए जाती थी, 3 सूत्र का पालन करती थी। तो वो सबसे कहती थी कि बहन, तुम भी शिव की शिष्या बन जाओ, शिव का शिष्या बन जाओ बहन, शिव के पूजा पाठ किया करो। शिव बहुत महान है, शिव बहुत देवों के देव महादेव हैं, वो महान सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। तो ये पूजा करने के लिए जाती थी, तो रास्ता में और एक उनको अपनी जैसी ही उम्र की मिलती थी। तो उनसे भी वो कहती थी कि बहना शिव की शिष्य बन जाइए। तो वो कहती थी, बहन अभी मैं शिव की शिष्य कैसे बन जाऊं, अभी तो मेरे बच्चा छोटे छोटे हैं, मैं अभी नहीं बन पाऊंगी। तो जो गुरु बहन थी कहने लगी कि सुनो बहना, जो सुख पायो मैंने भोले के भजन में, जो सुख पायो मैंने भोले के भजन, मेरी बहना वो सुख नाय अमीरी में, बहना बड़ा मन लागे भोले भक्ति में, बहना बड़ा मन लागे भोले भक्ति में। तो फिर दोबारा और दिन हर दिन जैसे जाती थी पूजा करने के लिए जाती थी, तभी टोकती थी। धीरे धीरे समय चल रहा था। तो कुछ दिन बाद बच्चे बड़े हो गए, बच्चे जवान हो गए। तो फिर वही गुरु बहन कहने लगी कि बहन अब तो शिव की शिष्य बन जाइए। तो कहने लगी, बहन अभी मैं शिव की शिष्य नहीं बन पाऊंगी, अभी नहीं पूजा पाठ कर पाऊंगी। क्यों कि अब मेरे बच्चों की शादी हो जाए, घर में बहू धिये आ जाए, मेरे नाती पोता हो जाए, जब मैं शिव की शिष्य बनूंगी। तो वो कहने लगी, बहन बहुत सुख है, जो शिव की भक्ति में सुख है वो दूसरी चीज में सुख नहीं है। इसी तरीके से समय चलता रहा। कुछ दिन बाद फिर कहने लगी वो कि बहन शिव की शिष्य बन जाइए। तब वो कहने लगी कि बहन अब तो मेरे छोटे छोटे नाती पोते हैं, अब मैं शिव की शिष्या बनूं, मैं पूजा पाठ करूं, 3 सूत्र का पालन करूं, मैं तो बहना कुछ नहीं करूंगी, मैं तो अपने और पोती पोताओं को खिलाती हूँ, अपने पोती पोताओं को रखती हूँ। इसी तरीके से समय चल रहा था। धीरे 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 समय के अनुसार उनकी उम्र बढ़ती ही जा रही थी। उम्र बढ़ती जा रही तो एक दिन बूढ़ी हो गई। तो कहने लगी, बहन अब तो तुम कुछ भगवान का नाम ले लो, तुम्हारे साथ में कुछ नहीं जाएगा। जो भी तुम प्रभु का नाम लोगी, 3 सूत्र का पालन करोगी, वही तुम्हारे साथ जाएगा, दूसरा कोई चीज नहीं जाएगा। तब वो कहने लगी, नहीं बहन अब मैं तो अपने नाती पोते में खुश हूँ। इसी तरीके से और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई तो वो क्या करती थी कि उनके घर में गाय भैंसों का काम होता था। तब वो कहते हैं ना कि माया जाल में फंसी रहती थी, वो हर समय माया जाल में ही फंसी रहती थी। तो जब मृत्यु हुई तो उनको जन्म उनको मिला कि उनके घर में जो गाय भैंस रहती थी, तो गाय ने बच्चा दिया। तो गाय ने, और एक हम लोग अपनी भाषा में बछिया बोलते हैं, कोई जेंगड़ी भी बोलते हैं, कोई बछिया भी बोलते हैं। जब गाय बच्चा देती है तो गाय ने और गाय को ही बछिया को जन्म दिया। तो वही वापिस और लौट करके वही आ गई। तो जो
गुरु बहन थी, वो तो अपने भगवान की प्रिय शिष्य थी और अपने प्रभु का 3 सूत्र का पालन करती थी और प्रभु पर बड़ा विश्वास भी रखती थी। इसी तरीके से और धीरे धीरे गाय की बच्ची थी, गाय पूरी गाय बन गई। तो जब तक गाय ने दूध दिया, जब तक तो उन्होंने गाय अपने घर में रखी और जब गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो उन्होंने जो है उसको छुट्टा छोड़ दिया। तो कहीं किसी के खेत में जाती थी खाने के लिए, घास खाने के लिए, चारा खाने के लिए, तो डंडा मारते थे। तो एक दिन और वही गाय और उन्हीं गुरु बहन के खेत में पहुंच गई और वहीं जाके खड़ी हो गई। तो फिर वो जो गुरु बहन थी उन्होंने यही बात बताई गाय माता के सामने कि बहना बड़ा सुख पाया मैंने भोले के भजन में, बहना बड़ा सुख पाया मैंने भोले के भजन में, मेरी बहना वो सुख नाया मेरी में, बहना बड़ा मन लागे भोले भक्ति में, बहना बड़ा मन लागे भोले भक्ति में। तो यह बात गाय माता ने सुनी तो गाय माता के और आंखों से आंसू आने लगे और गाय माता तो थी नहीं, उन्होंने जैसा कर्म किया ऐसा ही पाते उनको, वही जैसा कर्म किया ऐसा ही उनको फल मिला। तो यही कहते हैं भाई बहनों, खूब अपने श्रद्धा अनुसार अपना काम भी करो, ऐसा नहीं है कि काम मत करो, अपना काम भी कर, ड्यूटी भी करो और अपने परिवार को भी संभालो और 24 घंटा तुम अपने कार्य में लगा सकते हो। तो ज्यादा ना है 5 मिनट तो भगवान का नाम जरूर लो। जो भोले बाबा की प्रभु की भक्ति में शक्ति है वो दूसरी चीज में शक्ति नहीं है। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।